हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेस फॉर सक्सेस वेयर क्वालिटी मैटर्स। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर सैलरी। जो जैसे कि आपको सभी को पता है कि अभी सैलरी रिवीजन हुआ है, यानी कि सैलरी में हाइक हुआ है। तो ओवरऑल 57% का हाइक हुआ है। तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेंगे कि उनको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो उस पोस्ट के लिए, तो आपकी ओवरऑल सैलरी कितनी होने वाली है, आपको कितने पर्क्स, अलाउंसेस, फैसिलिटी मिलने वाली है, एमिनिटीज़ क्या है वहाँ पर, और ओवरऑल कितनी सैलरी का वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में वहाँ पर सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, आप सभी को तो पता ही है। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जो सैलरी रिवाइज हुई है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, तो जैसे यहाँ पे दिया है हमारा जो बेसिक पे है, पहले बेसिक पे कितना था, उसके बाद हाइक होने के बाद कितना है अभी का। यहाँ पे बिफोर का दिया है बेसिक पे और यहाँ पर नाउ का दिया है बेसिक पे। तो पहले 35,150 था बेसिक पे। तो ये कॉलम में दिया था, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं होता है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअल में है क्या। जो 35,150 रुपीज़ है ये आपका बेसिक पे है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद 9 साल तक आगे जब आप अपना इस प्रोफेशन में रहोगे तो 9 साल तक आपका 1750 के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा 9 साल तक। यानी कि एक साल आपने काम किया, पहले तो 35,150 के ऊपर आपका कम करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा 35,150 तो हो रहेगा, उसके साथ में 1750 रुपये का एडिशन होगा। मतलब ये इंक्रीमेंट अमाउंट है कि 9 साल तक आपको हर साल के लिए इतना इंक्रीमेंट किया जाएगा। फिर जब आप देखिएगा 1750 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना अमाउंट आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा 35,150 में, तो आपका नेक्स्ट अमाउंट क्या हो जाएगा 50,900। 9 साल तक जब आप 1750 की इंक्रीमेंट पे काम करते हो तो 9 साल के बाद आपका जो वैल्यू होगा, मतलब जो बेसिक पे हो जाएगा वो 50,900 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 2 साल के लिए यहाँ पे दिए कि 1700 का आगे का जो इंक्रीमेंट होगा आपका वो 1700 रुपये का होगा, वो भी 2 साल के लिए। फिर 1700 3400 हो जाएगा उसके हिसाब से। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे 54,400 वहाँ पे आने चाहिए। फिर उसके बाद 4 साल के लिए आप इस प्रोफेशन में रहोगे तो उस हिसाब से वो 2-2 हज़ार आपका हर साल वहाँ पे बढ़ेगा। ये इंक्रीमेंट होता है कि 2-2 हज़ार का आपका इंक्रीमेंट होगा, और वो 2 हज़ार का इंक्रीमेंट कितने साल तक होगा, 4 साल तक होने चाहिए होगा। उसके बाद आगे आ जाएगा 62,400, सॉरी वो 1700 नहीं 1750 है 2 साल के लिए। तो 1750 जब 2 साल के ऐड करते हो तो 3500, 17 दिन 34 3500 हो जाते हैं। तो 3500 को 50,900 में जब ऐड करते हो तो 54,400 आपका आता है। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन हो जाती है। और उसके बाद में जो लास्ट होगा वो 62,400 आएगा, वो भी 16 साल तक के लिए आपको इस पेमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये केवल बेसिक पे है। इसके बाद जो अमेनिटीज़ है, पर्क्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबको छोड़ के अभी जो हाइक हुआ है, जो बेसिक पे स्टार्ट में होने वाला है, यानी कि हाइक होने के बाद 55,200 ये बेसिक पे है। उसके बाद 9 साल तक जब आप काम करते हो तो 2850 के हिसाब से हर साल आपका 2850 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद 9 साल के बाद जब आप कंटिन्यू इस प्रोफेशन में रहते हो तो 10वें साल में आपका 80,850 अमाउंट हो जाएगा। फिर 2 साल के लिए आप कंटिन्यू करते हो तो 2850 इसके अंदर होगा। फिर ये जो ब्रैकेट में दिए हैं वो नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं, और जो अमाउंट है वो इंक्रीमेंट का अमाउंट दिया गया है। तो इस हिसाब से जब लास्ट आपका अमाउंट बढ़ेगा वो 99,750 ये आपका लास्ट अमाउंट यहाँ तक आपकी सैलरी होगी। ये तो हो गया बेसिक पे। इसके अलावा क्या होते हैं तो हम डिस्कस करते हैं जो पर्क्स, अलाउंसेस, जो अमेनिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जो लीज पे रहने के लिए आपको जो घर दिया जाएगा तो वहाँ पे उसका जो रेंट हो सकता है, चाहे आप बंगलों में रहिए, बिल्डिंग में रहिए, कहीं पे भी, तो उसका जो मैक्सिमम रेंट आपको आरबीआई देगी वो 75,000 से 80,000 के बीच में। वहाँ पर मैक्सिमम जो है रेंट वो 80,000 तक का। आप कोई भी ऐसा घर ले सकते हो, बंगलो ले सकते हो जिसका जो मैक्सिमम रेंट है वो 80,000 होना चाहिए। उसके बाद पेट्रोल के लिए खर्चा देगी ये मंथली आपको 25,000, ये मंथली बेसिस पे, मंथली उसका 80,000, मंथली पेट्रोल के लिए 25,000 आपको मिलेगा। उसके बाद एलएफसी यानी कि जो फेयर कंसेशन मिलता है, यानी कि आपको घूमने के लिए दिया जाएगा वहाँ पे, और ये ईच पर्सन के लिए है। अगर आप अकेले जाते हो तो 2 साल में एक बार आपको ये दिया जाएगा। 1.8 लाख तक का आपको वहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा घूमने के लिए। चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए दिया जाता है जो कि 7,000 रुपया पर चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए महीने के हिसाब से 7,000 दिया जाएगा। इंटर फैसिलिटी 2,000 रुपीज़ मंथली बेसिस पे आपको दिया जाएगा। हाउस होल्ड के लिए
हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए 5,000 मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। फर्नीचर अलाउंसेस जो है वो 2 लाख रुपए, हर 5 साल बाद आपको 2 लाख का अमाउंट दिया जाएगा जो फर्नीचर अलाउंसेस है फर्नीचर आपको खरीदने के लिए। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, यानी कि आपको अगर चश्मा वगैरह है उसका कुछ इशू है तो उसके लिए भी आपको खरीदने के लिए 2 साल में 13,000 का अमाउंट दिया जाएगा। 2 साल के बाद 13,000 ऐसे अमाउंट दिए जाएंगे। चालू। तो न्यूज़पेपर अलाउंसेस 917 रुपीज़ मंथली, लैंडलाइन एक्सपेंसेस 1386 मंथली, इक्विपमेंट अलाउंसेस वहाँ पे दिए जाते हैं 500 रुपीज़ मंथली, ब्रीफकेस अलाउंसेस 5,500 ये एनुअली दिया जाता है, बुक ग्रांट अलाउंस 8,000 एनुअली, मेडिकल अलाउंसेस 13,000 एनुअली, फर्नीचर अलाउंसेस 20,000 एनुअली। और ये तो इतने ही हैं, इसके अलावा जो इतने सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं कि आप खुद हैरान हो जाओगे। एक साल अगर आप वहाँ पे एक जॉब भी कर लोगे ना तो भी आप मतलब अनजान रहोगे कि हाँ मुझे ये भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो इतने सारे अलाउंसेस आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अलाउंसेस की चिंता मत कीजिएगा। अगर आप मेहनत करते हो, सिलेक्शंस लेते हो तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर मिलेगा इसका फ़ायदा। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा और ये ट्राई कीजिएगा कि जल्द से जल्द हमको कैसे सिलेक्शन लेना है इसके अंदर। ये तो खाली एक वीडियो बनाया है ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि अमाउंट ही सैलरी होती है जो कि मोटिवेशन का काम करती है। तो और सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है कि आपको जो भी लोन चाहिए, चाहे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से हो या फिर किसी और काम को करने के लिए, तो वो एकदम आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे वहाँ पे आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आप आरबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं इसके लिए। एंड जो सोसाइटी में आपकी एक रेपुटेशन होती है, जो एक रिस्पेक्ट मिलता है, जो एक लोगों के देखने का नज़रिया होता है, वो तो एकदम प्राइसलेस बोला जा सकता है, जिसका कोई भी आप मूल्य नहीं लगा सकते हो। तो बिना ज़्यादा विचार किए प्लीज़ अपने पढ़ाई में जुट जाइएगा। आप ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इसके अंदर ज़रूर होगा। हार नहीं मानना है। ये एक मोटिवेशन के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि एक सैलरी होती है जिससे देख के आपको लगता है खूब खूब अंदर से आप मोटिवेट होते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कलीग्स ऑल्सो। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।